रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है जॉन स्टुअर्ट मिल और जॉन लॉक के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको कंपेयर करना। जॉन लॉक जो है ये ब्रिस्टल से ताल्लुक़ रखता था, 17th सेंचुरी का फ़िलासफ़र है, ठीक है। 1632 में ये जो है वो जॉन लॉक पैदा हुआ था। जबकि जो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये लंदन से ताल्लुक़ रखता था और ये 1806 में इसकी बर्थ हुई थी। जो है वो तकरीबन 2 सेंचुरीज का फ़र्क है दोनों में, ठीक है। लेकिन इनके ख्यालात कहाँ तक मिलते हैं। ऐसा कहा जाता था कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उसने कहीं ना कहीं जॉन लॉक के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो जॉन लॉक ने अपनी एक थ्योरी दी थी अबाउट इंडिविजुअलिटी एंड अबाउट सोसाइटी, उसी को लेकर आगे चला है। इसने इसके जो आइडियाज़ थे उनको फॉलो किया है, ठीक है। लेकिन देयर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दोज आइडियाज, ठीक है। जॉन लॉक जो है वो कहता था कि देयर इज अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि दोनों पे ऑब्लिगेशंस होती है, दोनों के कुछ राइट्स होते हैं और दोनों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स की और सोसाइटीज की, जिनको उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, और वो उसको वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और दोनों जो है इंडिविजुअल हो या सोसाइटी हो, बोथ कंट्रीब्यूट देयर पार्ट्स टू द कम्युनिटी। दोनों कम्युनिटी में अपना पार्ट प्ले करते हैं और दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों की कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है दोनों में। अब जॉन मिल क्या कहता है? मिल कहता है देयर इज नॉट अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बट अ डिपेंडेंट कनेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। मैन बी होल्ड सोसाइटी एंड सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्स डेवलपमेंट, ठीक है। कि देयर इज अ डिपेंडेंट कनेक्शन, जहां पे मैन भी होल्ड करता है सोसाइटी को, वहीं पे सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की, उसकी ग्रोथ की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जॉन लॉक जो है उसने अपने 3 प्रोपोजिशंस थी। उसने कहा ही वाज लाइक अपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन एब्सोल्यूट राइट टू फ्री स्पीच, ठीक है। उसने अपोज किया कि फ्री स्पीच पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। जो फ्री स्पीच पे जो रिस्ट्रिक्शन थी, जॉन लॉक ने उसकी मुखालफत की थी, ठीक है। उसने कहा था कि ये बिल्कुल भी नहीं ठीक, हर एक इंसान को आज़ादी राय का हक होना चाहिए है। फिर उसने कहा एंड ऑफ लॉ इज टू प्रिजर्व फ्रीडम, ठीक है, कि लॉ जो है वो बनाया ही इसलिए जाता है कि फ्रीडम को प्रिजर्व एंड इनलार्ज किया जा सके, फ्रीडम को आप प्रोटेक्ट कर सको, लोगों को आज़ादी दे सको, ठीक है। दूसरी बात उसने की दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इक्वल टू नो वन कैन परसुएड अदर्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज रिक्वायर्ड फॉर लिबर्टी, ठीक है, बिकॉज विथ फ्रीडम ऑफ स्पीच नन कैन परसुएड अदर्स ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। हर एक इंसान अपनी एक राय रखता होगा, ओपिनियनेटेड होगा, हर इंसान को पता होगा व्हाट इज राइट फॉर हिम एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर हिम, ठीक है। उसे क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, ये हर एक इंसान खुद डिसाइड करेगा, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूरी है। दूसरी तरफ जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो बात करता है, वो कहता है कि देयर शुड बी अ लिबर्टी ऑफ थॉट एंड ओपिनियन, और वो कहता है सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं जरूरी है, 3 किस्म की फ्रीडम जरूरी है। पहली फ्रीडम कौन सी जरूरी है? लिबर्टी ऑफ थॉट एंड ओपिनियन, कि हर एक इंसान की अपनी एक सोच होती है और अपना एक ओपिनियन होता है, लाइक अपनी एक राय होती है। दूसरी वो बात करता है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड परसूट्स की भी लिबर्टी होनी चाहिए, कि आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, आप क्या डिसीजंस लेना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, आप क्या प्रोफेशन परसू करना चाह रहे हो, या आप कौन से एक्शंस लेना चाह रहे हो, ठीक है। एवरी मैन शुड हैव दिस लिबर्टी। तीसरी लिबर्टी वो कहता है देयर शुड बी अ लिबर्टी टू ज्वाइन अदर्स लाइक माइंडेड पीपल। हर एक इंसान को यह हक होना चाहिए कि वो अपने जैसे या अपनी जैसी राय रखने वाले लोगों में, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स रखने वाले लोगों में उठ बैठ सके। जिस तरह काफ़ी पहले जो है जब साइंस पे रिसर्च आनी शुरू हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई, तब क्या हुआ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दी गई थी, लोग आपस में बैठकर बात नहीं कर सकते थे, लोगों का ग्रुपिंग करना बंद कर दिया गया था, ताकि वो लोग जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर किंगडम्स के अगेंस्ट जो है वो एक्शन ना ले सकें, ठीक है। सोसाइटी रिवोल्ट ना कर सके, ठीक है, रेवोल्यूशंस ना आ सकें। उसने कहा कि रेवोल्यूशंस तो आएंगी और हर इंसान को हक है कि वो इन चीज़ों के बारे में बात कर सके और अपने जैसे लोगों के दरमियान उठ बैठ सके और वो लाइक आइडियाज़ जो हैं वो ग्रो करें, ठीक है। ये इसने मिल ने कहा था। उसके बाद जॉन लॉक जो है वो कहता है दैट मैन शुड बी फ्री फ्रॉम डोमिनियन ऑफ अदर पीपल एंड देयर लॉज,
यहाँ पे वो कहता है कि हर एक इंसान जो है उसको ये हक हासिल है कि वो दूसरे जो लोगों के डोमिनियन, मतलब उस पर कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। किसी भी इंसान को आप जो है वो सप्रेस नहीं कर सकते। इट विल बी अगेंस्ट द लॉ, ठीक है, कोई भी इंसान डोमिनेट ना करे। लेकिन मिल अब इसके थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है, वो उसका अपना एक ख्याल है। वो कहता है दैट रूल ऑफ फोर्स इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ सोसाइटी बिकॉज इट इटसेल्फ इज ए मॉरल लॉ। क्यों उसने कहा कि सोसाइटी को, इंडिविजुअल्स को, उसने कहा मिल क्यों इस तरह की बात करता है? मिल कहता है कि आज़ादी जो है, फ्रीडम है, वो हमेशा रिस्ट्रेंड होनी चाहिए है, लिमिटेड होनी चाहिए। देयर शुड बी अ रिस्ट्रेंड लिबर्टी, नॉट लिमिटलेस लिबर्टी। मैंने आपको पहले चैप्टर्स में भी पढ़ाया है कि मिल का ये कहना था कि रिस्ट्रेंड लिबर्टी होनी चाहिए, लिमिटलेस नहीं होनी चाहिए। रिस्ट्रेंड क्यों होनी चाहिए? कि हर इंसान का ताल्लुक जो है, आज़ादी है, वो अपने तक महदूद होनी चाहिए, ना कि वो दूसरों की आज़ादी को जो है वो हार्म करे, उसको नुकसान पहुंचा रहा हो किसी तरीके से, ठीक है। इसलिए एक सोसाइटी या गवर्नमेंट जो होती है, उस गवर्नमेंट को ये हक हासिल है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या सोसाइटी किसी दूसरे की राइट्स को जो है वो डिमोलिश कर रही हो या किसी दूसरे को हार्म पहुंचा रही हो, नुकसान पहुंचा रही हो, वहाँ पे गवर्नमेंट कैन इंटरवीन, गवर्नमेंट कैन स्टेप इन, ठीक है, उसको पनिश करने के लिए या उसको टू स्टॉप दैट लाइक पर्टिकुलर फोर्स, ठीक है, जो कि नुकसान पहुंचा रही है, उनको रोकने के लिए। तो वो कहते हैं रूल ऑफ फोर्स इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में एक रूल ऑफ फोर्स होना ही चाहिए है, ठीक है, तभी एक मॉरल और एथिकल और पीसफुल सोसाइटी बनेगी। क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल का ये जो ऐसे है पूरा ऑन लिबर्टी, ये है ही इस बारे में कि किस तरह से हम एक पीसफुल सोसाइटी बना सकते हैं, ठीक है। और मैंने जो नेक्स्ट इसकी जो वीडियो बनानी है लास्ट, उसमें ये मैरिटल लॉज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, और एजुकेशन, स्लेवरी, इन सब चीज़ों के बारे में, सेलिंग एंड कंज्यूमिंग की थ्योरी के बारे में जो कुछ कहता है, मैं उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लास्ट बनाऊंगी इसकी। उसके बाद जॉन लॉक कहता है लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है जॉन लॉक। वो कहता है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? ताकि वो इंटरवीन ना कर सके। गवर्नमेंट के पास इतना हक ही नहीं होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल्स या सोसाइटी को जो है वो डोमिनेट कर सके या उन पे अपनी चला सके, ठीक है। गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड एंड नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कि उसने कहा इंडिविजुअल्स को पावरफुल रखो, सोसाइटी को पावरफुल रखो, गवर्नमेंट को पावर मत दो। यहाँ पे जॉन मिल कहता है, वो कहता है इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट फॉर ग्रेटर कॉज इज गुड एंड इट शुड बी देयर, ठीक है। जब तक एक गवर्नमेंट जो है वो एक अच्छी कॉज के लिए, लाइक एक पीसफुल सोसाइटी के लिए अगर वो कर रही है, या फिर जो है वो डेवलपमेंट के लिए कर रही है, या फिर इंडिविजुअल एंड सोसाइटल ग्रोथ के लिए कर रही है, ठीक है, या फिर कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कुछ गवर्नमेंट कर रही है, तो दैट शुड बी देयर। वहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। गवर्नमेंट को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो उन लोगों को कंट्रोल करके अपनी बात मनवा सके किसी न किसी तरह, बट इट शुड बी फॉर ग्रेटर कॉज। ऐवे ही नहीं कि आप उन पे जताते रहो और उनको सप्रेस करते रहो, इट शुड बी फॉर ग्रेटर कॉज, ठीक है। फिर जॉन लॉक कहता है इट डिफेंड्स द मेजोरिटी रूल। लॉक कहता है, अब देखें, पहले वो कह रहा है गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, अब लॉक आगे कहता है मेजोरिटी को जो रूल करती है, मेजोरिटी लाइक सोसाइटी, उसको वो डिफेंड करता है। यहाँ पे जो मिल है वो कहता है अथॉरिटी ऑफ मेजोरिटी इज ऑलवेज टिरेनिकल, ठीक है। ये हमेशा से डेंजरस रही है, टेरेनिकल रही है, ठीक है। जहाँ पे मेजोरिटी मिली है, लाइक मेजोरिटी को अथॉरिटी मिली है, ठीक है, लाइक कुछ ग्रुप्स को, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, खासतौर पर ये बात यहाँ पे करता है रिलीजियस ग्रुप्स की, ठीक है, जो मेजोरिटी है। जब भी उनको मिली है अथॉरिटी, उन्होंने हमेशा बुरा ही किया है। इट इज ऑलवेज डेंजरस एंड टिरेनिकल। तो मेजोरिटी को तो अथॉरिटी मिलनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जॉन लॉक कहता है फिर मेजोरिटी हैज फाइनल से, वो फिर यहाँ पे वही बात कर रहा है कि मेजोरिटी को फाइनल से मिलनी चाहिए। जो मेजोरिटी कहती है, मेजोरिटी इज अथॉरिटी, मेजोरिटी हैज फाइनल से, व्हाट मेजोरिटी सेज इज ऑलवेज राइट, दे कैन नॉट बी रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे जॉन मिल कहता है मेजोरिटीज ओपिनियन कैन बी रॉन्ग। क्यों कहता है? क्योंकि पीछे मैंने आपको पढ़ाया, वो कहता है कि मेजोरिटी कैन लाइक इट कैन अवॉइड द एक्चुअल ट्रूथ। क्योंकि मेजोरिटी जो है दे ओमिट और दे जस्ट स्किप द इंडिविजुअल्स ओपिनियन, वो इंडिविजुअल के ओपिनियन को स्किप कर देते हैं या ओमिट कर देते हैं या फिर अनलिसन कर देते हैं। दैट इज हाउ दे स्किप द ओरिजिनल ट्रूथ। वहां पे मेजोरिटीज ओपिनियन कैन बी रॉन्ग, दे कैन बी राइट बट दे कैन बी रॉन्ग। हमारे पास इतनी सी
जो है वो होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट दे कैन बी रॉन्ग, लेकिन ये तो कह रहा है कि वो फाइनल से उसी को होनी चाहिए। मतलब इंडिविजुअल का ओपिनियन आप सुनो ना, सो मेजोरिटी हमेशा ठीक है। यहाँ पे मतलब इनमें इख्तलाफ आ गया। अब जॉन लॉक आगे कहते हैं मेजोरिटी हैज द राइट टू एक्ट फॉर होल कम्युनिटी। अब देखें वो फिर वो कह रहा है क्योंकि मेजोरिटी इज अथॉरिटी का रूल, जॉन लॉक कहता है मेजोरिटी इज अथॉरिटी, ठीक है। वो कहते हैं मेजोरिटी जो कम्युनिटी के लिए जो भी रूल बनाएगी, जो भी बात करेगी, जो भी डिसीजन लेगी, वो सही ही होगा। दैट वुड ऑलवेज बी करेक्ट एंड दैट वुड ऑलवेज बी फॉर द गुड ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। लेकिन जे.एस. मिल यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेजोरिटी डिनाइज द लिबर्टी टू इंडिविजुअल्स। वो तो इंडिविजुअल्स को लिबर्टी ही नहीं देती, बिकॉज मेजोरिटी इज ऑलवेज अनलिसनिंग द इंडिविजुअल्स ओपिनियन, दे आर स्किपिंग द ट्रूथ, ठीक है। दे आर सप्रेसिंग द ट्रूथ, दे आर सप्रेसिंग द आइडियाज ऑफ द इंडिविजुअल्स, दे आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन देयर ओन आइडियाज। That's why majority denies the liberty to individuals. How can we say that majority has the right to act for the whole community? हर इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी स्टेट ऑफ माइंड दे के भेजा है, ठीक है। हर इंसान का अपना एक है, तो जब वो है तो एक मेजॉरिटी उस पर रूल किस तरह से कर सकती है। इसने कहा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए, फिर जाके कोई एक चीज बननी चाहिए। जहां पे मेजॉरिटी को सुन रहे हो वहां पे मिनॉरिटी को भी सुनो, ठीक है। मिनॉरिटी के अपने आइडियाज होंगे, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। जहां पे हम बड़ी जो ग्रुप्स हैं उनकी बातें सुन रहे होते हैं, हमें माइनॉरिटी के प्रॉब्लम्स, उनके आइडियाज को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया कि वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू द मिनॉरिटीज आइडियाज, ठीक है। दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज द आइडियाज ऑफ द मेजॉरिटी। उसके बाद लॉक कहता है, वो कहता है मैन कैन बी कंट्रोल्ड ओनली थ्रू हिज कंसेंट। जब भी आदमी को कंट्रोल किया जाए, इफ अ मैन इज अंडर द पावर ऑफ लॉ, इट इज ओनली थ्रू हिज ओन कंसेंट, ठीक है। जब उसकी अपनी मर्जी होगी उसे तभी कंट्रोल किया जा सकता है, तभी कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज इट विल बी अगेंस्ट लाइक हिज थ्योरी कि हम लोग जो है वो सही नहीं कर सकते, इट वुड बी रॉन्ग, ठीक है, अगर एक इंसान को उसकी कंसेंट के बगैर कंट्रोल किया जाएगा। तो यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है इंडिविजुअलिटी इज सप्रेस्ड बाय द मेजॉरिटी, ठीक है। इंडिविजुअलिटी को सप्रेस ही मेजॉरिटी करती है, ठीक है। मेजॉरिटी अगर ये काम नहीं करेगी, तो सप्रेस नहीं करेगी, तो इंडिविजुअल्स जो है वो ग्रो करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो उसने कहा है कि दे कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू हिज कंसेंट, वो कह रहा है कि ये कंट्रोल उसकी कंसेंट से नहीं करती मेजॉरिटी। मेजॉरिटी जो है वो फिर सप्रेस करना शुरू कर देती है, उनको जो है वो उन पे कमांड करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो उसको सप्रेस कर रही होती है, ना कि वो इंडिविजुअल की कंसेंट होती है, वो बेचारा मजबूर हो जाता है, ठीक है। ही इज फोर्स्ड to do certain things and he is forced to obey the rules of the society because he is suppressed by the majority, ठीक है। तो ये इन दोनों के जो है वो आर्ग्यूमेंट्स थे, इनकी जो लाइक ऑपोजिट आइडियाज थे कि लॉक ने क्या कहा और मिल ने क्या कहा। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन द लॉकियन आर्ग्यूमेंट एंड द जॉन स्टुअर्ट मिल्स थ्योरी, ठीक है। क्या फर्क था दोनों के आइडियाज में, या फिर क्या आपको लगता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो लॉक के आर्ग्यूमेंट्स को, लॉक की थ्योरी को ही आगे लेके चला, उसने उसको फॉलो किया। तो आपको पता होगा कि लॉक तो ये बात कह रहा था, वो सोसाइटी को जो है, मेजॉरिटी को जो है वो इंपॉर्टेंस दे रहा है कि मेजॉरिटी ठीक कहती है, लेकिन मिल कह रहा है कि मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट, ठीक है। इसने इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इसने मेजॉरिटी को रखा है, इसने इंडिविजुअल्स को आगे रखा है, ठीक है। और साथ में इसने कहा है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन मिल ने कहा है अगर ग्रेटर कॉज के लिए है, अगर अच्छे के लिए है, फायदे के लिए है इंडिविजुअल और सोसाइटी की, तो गवर्नमेंट कैन इंटरवीन। इसने कहा कि टोटल फ्रीडम दे देनी चाहिए, लेकिन ये कहता है कि फ्रीडम शुड बी रिस्ट्रेन्ड एंड लिमिटेड, ठीक है। तो ये इनके जो है वो कुछ फर्क है इनके। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।